Hello friends, welcome back to the another video. Today we are going to discuss about operator overloading in C++. C++ में एक concept होता है operator overloading का, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं. So make sure guys if you are new to the video then please don't forget to like and subscribe. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. एक जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इन विच द ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू प्रोवाइड द स्पेशल मीनिंग टू द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. Operator overloading is used to overload or redefine most of the operator available in C++. जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो क्या कहता है कि जो C++ में बिल्ट इन ऑपरेटर है उसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, यानी कि उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास यहाँ पे थोड़े से रूल्स है कि कौन से ऑपरेटर हम ओवरलोड कर सकते हैं और कौन से ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये रूल के बारे में देखेंगे, बाद में हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ओनली बिल्ट इन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, न्यू ऑपरेटर कैन नॉट बी क्रिएटेड. जो भी बिल्ट इन ऑपरेटर है उसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, पर जितने भी न्यू ऑपरेटर यानी कि हम न्यू ऑपरेटर को क्रिएट नहीं कर सकते. एरिटी ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज. और तीसरा रूल है कि प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज. हम जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस चेंज नहीं कर सकते, पर हम उसको ओवरलोड करके उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा है कि ओवरलोडेड ऑपरेटर कैन नॉट हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो ओवरलोडेड ऑपरेटर के पास नहीं होती और वो हम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हमें एरर मिलेगा. और फिफ्थ पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा है कि सम ऑपरेटर लाइक असाइनमेंट, एड्रेस, कोमा आर बाय डिफॉल्ट ओवरलोड. यानी कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोमा ऑपरेटर है, वो बाय डिफॉल्ट ओवरलोडेड ही है, हम उसको ओवरलोड नहीं कर सकते. ये सभी रूल थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के. पर हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आईओस्ट्रीम की हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है. हमने यहाँ पे एक नेम स्पेस को ऐड कर दिया है std. और ये जो मेन चीज है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे एक ए क्लास है. इनसाइड द ए क्लास वी हैव डिफाइंड वन प्राइवेट सेक्शन. इनसाइड द प्राइवेट सेक्शन वी हैव डिफाइंड वन वेरिएबल इंटीजर x इज इक्वल टू 10. अब हमने यहाँ पे एक पब्लिक सेक्शन लिखा है. पब्लिक सेक्शन के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है. पिछले वीडियो में बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर है उसके कितने टाइप होते हैं, हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का वर्क क्या रहता है, वो सब हमने वीडियो में दिखाया है. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है वॉइड प्रिंट. ये जो प्रिंट मेथड है वो क्या करेगी कि जो हमारे पास यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर था x, उसको प्रिंट करेंगे. क्योंकि हम जो प्राइवेट है उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लास के अंदर ही एक पब्लिक सेक्शन में मेथड डिफाइन की है प्रिंट. वो x वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे. और यहाँ पे हमने लिखा है ओवरलोड ऑपरेटर, यानी कि हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है. वॉइड ऑपरेटर प्लस और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे लिखा है क्लास, यानी कि इसका एक ऑब्जेक्ट रहेगा. ये इसका सिंटेक्स है. सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, बाद में ऑपरेटर कीवर्ड हमें लिखना मैंडेटरी है, और उसके बाद जो भी ऑपरेटर हमें ओवरलोड करना है वो ऑपरेटर हम लिखेंगे. पर यहाँ पे ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बॉडी है उसको हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, इसलिए हमने यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया है, वॉइड ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. यानी कि ये जो ऑपरेटर प्लस हमने ओवरलोड किया है वो यहाँ पे ए क्लास की मेथड है. अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर आंसर इज इक्वल टू x प्लस ए डॉट एक्स. यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट का एडिशन होगा, और हमने यहाँ पे जो भी दो ऑब्जेक्ट का एडिशन है उसको आंसर वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर दिया है. एक हमारे पास मेन मेथड है. मेन मेथड में हमने क्या किया है, ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है obj1, उसको हमने 5 दिया है. तो क्या होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल होगा और जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके x की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी. हमने यहाँ पे x को ऑलरेडी 10 दे दिया है, पर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं. अब क्या होगा कि 5 जो है वो x में स्टोर हो जाएगा. और सेम तरीके से हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है. हमने क्या किया है कि प्लस ऑपरेटर का यूज किया है. यहाँ पे सिंपली जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या करता है कि दो इंटीजर वेरिएबल से उसको ऐड करने का वर्क करता है. तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसका बिहेवियर चेंज किया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से, कि अब ये जो प्लस ऑपरेटर है वो दो ऑब्जेक्ट का एडिशन करके हमें देगा. तो इसका यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से आएगा वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रन करके. सो गाइज ये प्रोग्राम रन हो रहा है, तब तक आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे. तो यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज 10. हमने यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को क्या दिया था,
5 दे दिया था, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू 5 हो गई, ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू 5 हो गई। और जब हम ये दोनों ऑब्जेक्ट का एडिशन करते हैं तो हमारे पास 10 मिल रहा है। हम यहाँ पे इस तरीके से प्लस प्लस ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। किस तरीके से, इसका मैं आपको कोड लिख के बता देता हूँ। हमने यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया, यानी कि ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर है वो एक यूनरी ऑपरेटर है। वो क्या करता है कि हम सिंपली लिखते हैं 1 प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 में एक प्लस होगा, यानी कि 1 का 2 होगा। पर हमने यहाँ पे इसका बिहेवियर चेंज किया है। किस तरीके से, हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ओबीजे प्लस प्लस ओबीजे, क्योंकि यहाँ पे ये प्रीफिक्स है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओबीजे 1 प्लस प्लस ओबीजे 1। अब मैं क्या करूंगा, ओबीजे 1 डॉट प्रिंट मेथड को कॉल कर दूंगा कि ओबीजे 1 है, उसके पास जो एक्स वेरिएबल है उसमें अब कितनी वैल्यू है। तो इसको मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, वैल्यू ऑफ एक्स इज 15। यहाँ पे 15 क्यों आया कि सबसे पहले जो वैल्यू थी वो क्या थी, 5 तो ऑलरेडी हमारे पास थी ही, पर उसमें हमने क्या किया कि प्लस प्लस ओबीजे 1 किया, तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, यानी कि ये जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू अब प्लस 10 से होगी, ना कि 1 से। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ये था हमारा प्रीफिक्स ओवरलोडिंग, यानी कि हमने प्लस प्लस पहले लिखा, बाद में ओबीजे 1 लिखा। अगर हमें इसको पोस्ट फिक्स में करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे ओबीजे 1 प्लस प्लस। पर यहाँ पे हमें एरर शो होने लगी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर इंटीजर। हम यहाँ पे इंट लिख देते हैं तो यहाँ पे एरर चला जाएगा। अब हम इसको बोलेंगे पोस्ट फिक्स ओवरलोड। अब दोबारा इसको रन करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे सेम ही आउटपुट मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा, पर ये पोस्ट फिक्स था और जो पहले हमने किया वो प्रीफिक्स ओवरलोड था। तो गाइज इस वीडियो को अब हम यहीं स्टॉप करते हैं। आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसको लस्सी पिलाओ या बिना मलाई का दूध, मुझे नहीं पता गाइज, क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ मूवी देखने। नितिन, तो मुन्नी बदनाम हुई किस मूवी का सॉन्ग है?